हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। मोरखान और गिरजा में शाहराह कराक्रम जमीनी कटाव का शिकार। गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। बलाई गोजाल के कई गांवों का मुल्क से राब्ता मुनक़ता, जिस पर ग्लेशियर से आने वाले पानी के बायस हुंजा के हुसनाबाद नाले में शदीद तुगयानी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाके में पहाड़ों के दामन में वाक़े दर्जनों घरों को खतरा लाहक हो गया। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के इजला जोब, बारखान और खुजदार में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। लिया माइंस में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का पानी करीबी खेतों में दाखिल। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। करबला डैम 96% और मंगला डैम 62% तक भर चुका है। तो इराकी वीजा जिनके जारी हो चुके हैं, इनके लिए एयरलाइन से हुकूमत बात करके रायती टिकट दिलवाएगी। इराक के लिए जायरीन की ये फ्लाइट ऑपरेशन अगले 2 से 3 दिन में शुरू करवाया जाएगा। मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन का 40 मार्च खत्म करने का ऐलान। हुकूमत, शैया उलमा काउंसिल और MWM का 7 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक। अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी की गवर्नर सिंध और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाइस चेयरमैन MWM ने कहा, हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया। 70% ज़ायरीन बज़रिया सड़क सफ़र करते हैं। हुकूमत ज़ायरीन को एयरलाइन से रियायती टिकट दिलाएगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, अमन व अमान के बाद सड़क के जरिए सफ़र बंद किया। इराकी वीज़ा होल्डर्स को रियायती टिकट दिलवाएंगे। वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तौसी कराई जाएगी। इराक के लिए 2 से 3 रोज़ में परवाजें शुरू होंगी। टूर ऑपरेटर्स को दी गई रकम वापस दिलवाएंगे। सरहद पर मौजूद तलबा को ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। ज़ायरीन के लिए ताफ्तान बॉर्डर बंद हुआ न कभी होगा। ज़ायरीन के लिए खुसूसी कमेटी बनाएंगे। पूरी टीम ये चाहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये मार्च इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा, अब मुज़ाकरात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कह दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जरदारी हाउस में सीनियर डायरेक्टर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। आसिफा भुट्टो, शेरी रहमान और अमरीकी नाजिमुल अमूर नताली बेकर भी मौजूद। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देकर उनकी अमन के लिए कोशिशें बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम करते हुए कहा, तिजारती मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, रूस यूक्रेन जंग बंदी पुतिन पर मुनहसर है। हलाकतें रोकने के लिए मुझसे जो हो सका करूंगा। रूसी सदर मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलूंगा। पुतिन अगर यूक्रेनी सदर से नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं। ज़ेलेंस्की को पहले मिलने की जरूरत भी नहीं। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए सबसे मौसूस जगह मुत्तहिदा अरब अमारात है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नहीं। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले चंद शराइत का तय होना जरूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप की आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुसालिहत की कोशिशें रंग ले आईं। नोगार्नो काराबाख के तनाज़े के खात्मे के लिए आज़री सदर अल्हान अलियोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशनियान आज व्हाइट हाउस में अमन मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में लिखा, उम्मीद है कई दिहाई पुराना तनाज़ा आज ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं ने जंग ख़त्म करवाने के लिए कोशिशें की मगर नाकामी हुई। सदर ट्रंप ने दावा किया कि सिर्फ इनकी कोशिशें कामयाब हुईं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के रहनुमा अमेरिका के साथ मुआशी मुआहिदों पर भी दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए माली साल के पहले महीने में मुल्की बरामदात 2.7 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान।
कहा सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। GDP में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा हुकूमत के लिए काबिल इत्मीनान है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मैशियत में इस्तेहकाम की आकाश है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बढ़ती आबादी से दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दामात का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। तेजी से बढ़ती आबादी की तरक्की और इसे मैशियत का फाल हिस्सा बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक ही एजेंडा था कि मुल्क को दिवालियापन से बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बचा। पाकिस्तान की जंग हुई इन हस्तियों के दुआओं से, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से 40वें नंबर पर आ गई। अब पाकिस्तान को टॉप 20 माशी मुल्कों में शामिल करना है। ज़ेरे ज़मीन मौजूद ज़खायर को निकालने की कोशिश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 2 साल पहले पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार था, आज ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने SCO सरबराही इजलास की मेजबानी की। भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्ते फाश दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स में 188 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,45,835 पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,46,451 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 16 पैसे सस्ता 282 रुपए 56 पैसे से कम होकर 282 रुपए 40 पैसे पर आ गया। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे का फैसला। तनख्वाहों में इजाफे का बिल आज के इजलास में पेश किया जाएगा। सराय के मुताबिक इस वक्त अरकान सिंध असम्बली को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। बिल में तनख्वाहों को दुगना करने की तजवीज। सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। मुल्क भर में चीनी का बहरान बदस्तूर जारी। महंगी चीनी का हसूल भी मुश्किल हो गया। दुकानों से चीनी गायब। चीनी के मुतबादिल गुड़ और शक्कर की कीमतें भी 40 रुपए फी किलो कीमत बढ़ गई। मुल्तान में चीनी 195, पेशावर में 200 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर में सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। अक्सर इलाकों में चीनी सरकारी निरखों 173 रुपए फी किलो में मिलना शुरू। शहरियों का कहना है हुकूमत चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए ठोस इकदामात करे। किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं कोई कहता है नहीं है, अगर है तो कोई 200 रुपये से कम बेच ही नहीं रहा। जहाँ जाएँ आप मतलब 190 रुपये 200 रुपये अपना रेट लगा कर देते हैं, तो इनको पूछने वाला है ही नहीं। कहीं से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही, और जहाँ से मिल रही है वो अपना रेट लगा रहा है। सियालकोट के ADCR इकबाल सिंघेड़ा से करोड़ों रुपए की रिकवरी। महकमा एंटी करप्शन ने लैंड क्रूजर्स और रोलेक्स घड़ी बरामद कर ली। 4,70,000 रुपए नकद। मुख्तलिफ सोसाइटीज में कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल्स की रिकवरी। हुकाम के मुताबिक इकबाल पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। 5.5 करोड़ से ज्यादा रकम की बरामदगी अभी बाकी। इकबाल सिंघेड़ा गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन की तहवील में है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तौसी। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई मुख्तसिब और फरीक खातून ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मोनस अलवी की सूबाई मुख्तसिब के फैसले के खिलाफ गवर्नर सिंध को अपील समात पीर को होगी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए, जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता केस निपटा देते हैं। मोनस अलवी के वकील ने कहा कि इस केस में बहुत सी चीजें पहली बार देख रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद तो और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ रही हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल का जवाब, सूबाई मुख्तसिब ने खातून को हिरासा करने पर मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। बरी होने वाले अफराद के करेक्टर सर्टिफिकेट समेत सरकारी दस्तावेजात में मुकदमे का जिक्र न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस अबहर गुल खान ने कहा, बर्रियत के बावजूद मुकदमे का रिकॉर्ड जाहिर करना इंसानी वकार के खिलाफ है। दरखास्त गुजार पुलिस की जानिब से क्लियर करेक्टर सर्टिफिकेट का हकदार है। अदालत का फासले की कॉपी IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाए।
मुल्क की तारीख का पहला टनल बोरिंग सीवरेज मंसूबा मंजूर। एक्निक काउंसिल ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाहौर में लारेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक 32 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन की तनसीब की जाएगी। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक मंसूबे से वस्ती लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों के नकासी आब के निज़ाम का देर पर हल मुमकिन हो सकेगा। मंसूबे की तकमील से तकरीबन 25 लाख की आबादी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, दुआ और फातह ख्वानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ, एयर चीफ मार्शल का खराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन पर हमले जारी रखे और मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। बेमिसाल बहादुरी पर आला तरीन एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान में 68% के पास स्मार्टफोन मौजूद, सिर्फ 29% मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। GSMA ने पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट का 52% गैप खित्ते में सबसे ज्यादा। स्पेक्ट्रम, कीमतें, कनेक्टिविटी में राह में बड़ी रुकावट। मोबाइल सेक्टर पर 33% टैक्स खित्ते की बुलंद तरीन शरह। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल 33 से 45% तक बढ़ा। 10 मिलियन नए ब्रॉडबैंड सारफीन और 24% इंटरनेट इस्तेमाल में इजाफा।